श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल शिव महिमा में। दोस्तों, आज हम आपको आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्र के चौथे दिन के बारे में बताने जा रहे हैं। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदा बनी रहे। गुप्त नवरात्रि में साधक माँ भगवती के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा करते हैं। खास तौर पर जो लोग तंत्र साधना करते हैं वे गोपनीय तरीके से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं और गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन महाविद्या भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में से चतुर्थ स्वरूप विद्या मानी जाती है। माँ भुवनेश्वरी को तीनों लोकों की ईश्वरी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती हैं और उसका पालन पोषण करती हैं। माँ भुवनेश्वरी को जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी पुकारा जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का निर्माण करती हैं। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव के 52 भाग में सदैव विराजमान रहती हैं और उनकी पूजा करने से अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं बहुत शीघ्र पूरी हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी को शक्ति और षष्ठी कर्म में महालक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। आदि शक्ति भवानी माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव की सभी लीलाओं में उनकी सहचरी हैं, सदा उनके साथ रहती हैं। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप बहुत ही सौम्य है और उनके समस्त अंग कांति से परिपूर्ण है। ये अपने सभी भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करती हैं। देवी पुराण में बताया गया है कि मूल प्रकृति का दूसरा नाम भुवनेश्वरी है। माँ भुवनेश्वरी के श्री अंग से प्रातः काल के सूर्य के समान आभा निकलती रहती है। माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। इनके 3 नेत्र और उनके मुख पर हमेशा मुस्कान छाई रहती है। माँ भुवनेश्वरी देवी के भुजाओं में पास, अंकुश, वरद तथा अभय मुद्रा विराजमान रहती है। गुप्त नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के बाद साफ वस्त्र स्वच्छ धारण करें। आप आज के दिन लाल या फिर हरे और नारंगी रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। अब किसी एकांत कमरे में या अपने पूजा के कक्ष में पूर्व दिशा की ओर करके बैठ जाएं। पूजा करने के लिए हमेशा पहले उन्हीं आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर उस पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब एक प्लेट रखें, उस पर रोली के त्रिकोण का निर्माण करें। इस त्रिकोण में अखंडित अक्षत भर दें। अब इन अक्षतों पर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त भुवनेश्वरी यंत्र की स्थापना करें। भुवनेश्वरी यंत्र में समत अक्षत की 10 ढेरियां बनाएं और उन ढेरियों के ऊपर क्रमशः एक एक लघु नारियल स्थापित करें। अब इन सभी लघु नारियल पर क्रमशः रोली का तिलक लगाएं। इसके बाद भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और यंत्र का पूजन करें। फिर ध्यान करें। अब दोनों हाथ जोड़कर माँ भुवनेश्वरी का सच्चे मन से ध्यान करें। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि से पूजा करें। फिर भुवनेश्वरी महाविद्या यंत्र का जाप करें। आप ओम देवी भुवनेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आप मंत्र का जाप नहीं कर रहे हैं तो आप केवल सच्चे मन से माँ भगवती से महाविद्या माँ भुवनेश्वरी से प्रार्थना करें। उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो माँ भुवनेश्वरी की पूजा किसी शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी भी शिव मंदिर में जाकर माँ भगवती भुवनेश्वरी का पूजन करें। अब गाय के घी का दीपक जलाएं, कपूर जलाकर दूध जलाएं। माँ भुवनेश्वरी को सफेद पुष्प, चंदन, अक्षत और इत्र अर्पित करें। दूध और शहद भी अर्पित करें। साथ ही माँ भुवनेश्वरी को मावे का या मावे से बनी मिठाई का भोग लगाएं। माँ भुवनेश्वरी की पूजा संपन्न करने के बाद माँ को चढ़ाए गए भोग को किसी भी सुहागिन महिला को
आप दे सकते हैं। और अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप माँ पार्वती जी के चरणों में ही इस प्रसाद को अर्पित कर सकते हैं। यदि आप ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ भगवती पर रात रानी का इत्र अर्पित करें। पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए माँ भुवनेश्वरी को 12 सफेद पुष्प अर्पित करें। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उसकी पूर्ति आप चाहते हैं तो माँ भुवनेश्वरी पर चढ़े हुए अक्षतों को आप अपने घर में किसी सुरक्षित जगह पर छुपा कर रख दें। मनोकामना पूर्ति होने के बाद उन अक्षतों का आप विसर्जन कर दें। माँ भुवनेश्वरी की पूजा में कुछ बातों का भी ध्यान आपको रखना होता है। महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की उपासना करने के लिए उपासक को सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित भुवनेश्वरी यंत्र, सफेद लकीर या रुद्राक्ष की माला, 10 लघु नारियल, ये तीनों चीजें अति आवश्यक हैं। लघु नारियल का वास्तु शास्त्र में विशेष महत्व बताया गया है। दरअसल जो छोटे नारियल होते हैं उन्हें ही लघु नारियल कहते हैं। लघु नारियल को पूजा घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। लघु नारियल की पूजा करने से घर में धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी की साधना हमेशा सुबह 4 से 6 बजे के बीच या रात में 10:15 के बजे के बाद ही करनी चाहिए। माँ की पूजा करने के बाद भुवनेश्वरी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की साधना करते समय उपासक को पूरी आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साधक को माँ भगवती की साधना उपासना से जुड़ी सारी जानकारियों को पूर्ण रूप से गोपनीय रखना चाहिए, अर्थात गुप्त रखना चाहिए, नहीं तो पूजा सफल नहीं है। पूजा संपन्न करने के बाद भुवनेश्वरी यंत्र को अपने घर के मंदिर या तिजोरी में लाल वस्त्र में बांध कर 1 साल के लिए रख देना चाहिए। पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। सामग्री का विसर्जन अगले दिन करना चाहिए। इस प्रकार माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से आपकी साधना पूर्ण होगी और आपके ऊपर माँ भुवनेश्वरी की असीम कृपा सदा बनी रहेगी। माँ भुवनेश्वरी की साधना करने से मनुष्य को ज्ञान, धन, सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी माँ भुवनेश्वरी की पूजा विधि। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।